Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start our textbook supplementary reading, Footprint Without Feet. So let me start our first topic of a footprint without feet. It's a supplementary reading. A triumph of surgery. A Triumph of Surgery is written by James Herriot. So first off, I want to tell about James Herriot, the writer James Herriot. His name is James Alfred White, and he was born on 3rd October 1916 in Sunderland, County Durham, England. James Herriot was his pen name. James Herriot उसका pen name था. He was a British veterinary surgeon and a writer. He used his vast experiences as a veterinary surgeon to write a series of books of stories about animals and their owners. In 1939, at the age of 23, he qualified for a veterinary surgeon with Glasgow Veterinary College. So friend, this is the story about a dog. एक डॉगी के बारे में स्टोरी है, और ये जो बीमार कुत्ता है उसका नाम ट्रिकी, और उसकी जो मालकिन है श्रीमती पंफ्रे, मतलब मिसिस पंफ्रे. और ये जो है स्टोरी एक कुत्ते के बारे में, बीमार कुत्ते के बारे में, और मिसिस पंफ्रे उसकी मालकिन है, बहुत पैसे वाली है. उसकी ज़्यादा खाना खिलाने से वो जो कुत्ता है वो बीमार होता है और वो मोटा हो जाता है. वह अपने कुत्ते को, ये जो राइटर है जेम्स हैरियट, जो एक खुद है वो वेटरनरी सर्जन है. वेटरनरी सर्जन मतलब कि वो एनिमल्स के डॉक्टर है, एनिमल्स को ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर है. तो उनके पास वो आई. जब उसकी सलाह काम नहीं लगी तब, और ट्रिकी बहुत खतरे में था, ट्रिकी मतलब कोई डॉग, तब ये राइटर को उसने बुलाया और कुत्ते को ये राइटर के जो हॉस्पिटल थी वहाँ पे ले जाने का डिसीजन लिया. मिसिस पंफ्रे बहुत ज़्यादा डर गई थी. पहले 2 दिन तक तो जैसे राइटर ने बताया कि वो कुत्ते को पानी के सिवा कुछ भी नहीं दिया, और उसने तीसरे दिन से कुत्ते को थोड़ा कुछ ऐसा लगा कि उसमें सुधार है, तब उसने तीसरे दिन से खाना दिया और वो खाना शुरू किया. और 1 सप्ताह के अंदर लगभग ये जो बीमार कुत्ता था वो बिल्कुल ठीक हो गया. और मिसिस पंफ्रे ने कुत्ते की सेहत सुधारने के लिए उनको एग्स दिए और वाइन भी भेजी. लेकिन ये जो राइटर है उन्होंने ये सब चीज़ों का भी एंजॉय किया. और 15 दिन के बाद कुत्ते को वापस अपने घर पे ले आई, और श्रीमती जो पंफ्रे थी, मिसिस पंफ्रे, उसको बुलवाया गया. अब जो डॉग था ट्रिकी वो अब कोई खतरे में नहीं था और वो खतरे से बाहर था, और मिसिस पंफ्रे बहुत ही खुश हो गई. सो फ्रेंड्स, दिस इज द समरी ऑफ दिस स्टोरी. सो लेट वी स्टार्ट आवर स्टोरी फ्रॉम फर्स्ट. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मिसिस पंफ्रे बोलती कि इस बार मैं, जो मेरा डॉगी है ट्रिकी, उसके बारे में हकीकत में रियल में मैं बहुत ही डरी हुई थी, चिंतित थी. आई हैड pulled up my car when I saw him
in the street with his mistress, and I was shocked of his appearance. मैंने अपनी कार बाहर निकाली। जब मैंने उसे अपने मालकिन के साथ गले में देखा और उसके शरीर की जो शेप देखा, वो देख के मुझे बहुत सदमा पहुंचा। He had become ugly fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. वह बहुत फूले हुए सॉसेज जिसके सभी कान टांगे से बाहर निकली हुई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। मतलब मोटा हो गया था, उसकी टांग है वो जैसे कोई सॉसेज है, मतलब कोई जैसे फूला हुआ बॉडी है और इसमें से कोई टांग बाहर निकली हो, ऐसा वो शेप में दिखता था। ब्लोटेड मतलब होता है स्वॉलन मतलब फूल जाना। ब्लोटेड मतलब होता है फूल जाना। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. उसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल ब्लडशूट, बिल्कुल लाल और गीली थी, और वह सीधा घूर रहा था। स्टैड स्ट्रेट, वो घूर रहा था, और उसकी जीभ उसके जड़ में से बाहर निकली थी। लॉडेड, टंग लॉडेड मतलब उसकी जबान बाहर निकली हुई थी। मिसिस पंपरे हैस्टन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। मिसिस पंपरे ने जल्दी से बताया। दोस्तों यहाँ पे हैस्टन मतलब होता है हरीडली, मतलब हरीड मतलब जल्दी से। मिसिस पंपरे ने जल्दी से बताया। मिस्टर हैरियट वह बहुत सुस्त था, लिस्टलेस मतलब सुस्त था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें रियल में कोई एनर्जी बची हुई नहीं लगती थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him asleep. Nothing much really. मिसिस पंपरी ने बताया कि मैंने सोचा कि वो माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, मतलब उसका बॉडी का बराबर विकास नहीं होना, लैक ऑफ एडेक्वेट मतलब उसको पूरी तरह से पोषण नहीं मिलना, उसको बोलते हैं कुपोषण होना। मिसिस पंपरी बोलते मैंने सोचा कि वो कुपोषण का शिकार हो गया, इसलिए मैं उसको खाने के टाइम के बीच में थोड़ा अतिरिक्त ज़्यादा खाना देती थी, जिससे वह बहुत ताज़ा माजा हो गया। जैसे कि वो माल कॉड लिवर मतलब मछली होती है, उसका तेल, और रात को जब उसको स्लीपिंग टाइम को मैं 1 कटोरा हॉर्लिक्स देती थी, लेकिन कोई उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा हुआ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और जैसे मैंने बताया था आपने मीठी चीज़ें देना कम कर दिया। ये जो हैरियट है डॉक्टर, उन्होंने बोला कि आप, और मैंने जो आपको कहा था वो आपने मीठी चीज़ों देना कम कर दिया। ओह आई डिड फॉर अ बीट बट ही सीम टू बी सो बिग आई हैड टू रिलैंड। अरे मैंने थोड़ा सा किया, लेकिन वह इतना कमज़ोर लगता था कि मुझे उसके लिए थोड़ा नम होना पड़ा, मुझे उसके लिए थोड़ा रिलैंट होना पड़ा।
He does love cream, cakes and chocolate. So I clean bear to refuse him. उसे ज़्यादा करके क्रीम, केक और चॉकलेट भी पसंद है, इसलिए मैंने उसको मैं मना कर सकती नहीं थी, ऐसा पंफ्री बोलती है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग। मैंने फिर से कुत्ते की पर नीचे नज़र डाली। डैट वॉज द ट्रबल, और वो बहुत बड़ी समस्या थी। ट्रीकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रीकी की एक मात्र उसका फॉल्ट था, वो उसकी लालच थी। ग्रीड मतलब लालच होना। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड। वो कभी फूड को रिफ्यूज़ मतलब मना नहीं कर पाता था। ही वुड टैकल टू मील एट एनी आवर ऑफ द डे एंड नाइट और नाइट, मतलब उसको दिन हो या रात हो किसी भी तरफ उसको खाने ले जाते थे, उसको खाना पड़ता था। एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पंफ्रे हैड डन द मेंशन। और मुझे उस बातों पर आश्चर्य हुआ, ये कौन बोलते हैं, हैरियट बोलते हैं, कि मिसिस पंफ्रे ने जो बताई नहीं। आर यू गिविंग हाई प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराती है? वेल he has his little walks with me as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with a lumbago, so there has been no ring throwing lately. उसने बोला पंफ्रे ने कि अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हो वो मेरे साथ थोड़ी दूर तक वो मेरे साथ आता है, शेयर करता है, लेकिन हमारा जो गार्डनर है जिसका नाम है हॉस्किन, उसको बैक पेन हुआ था, तो इसलिए वो कुछ दिनों से वो जो रिंग फेंकने वाला जो दाव है वो व्यायाम एक्सरसाइज वो नहीं कर पाया, क्योंकि जबकि वो करवाता था हॉस्किंग, लेकिन वो बीमार था, तो इसलिए उसको ये एक्सरसाइज करवाई नहीं थी। दूसरों, लुम्बेगो मतलब होता है बैक पेन। लुम्बेगो मतलब क्या होता है? बैक पेन, कमर दर्द होता है। लुम्बेगो मतलब बैक एक। आई ट्राइड सो साउंड सेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। मैंने बहुत ज़्यादा कठोर बनने का प्रयास किया, अब मैं सच कहता हूँ। इफ़ यू डोंट कट दिस फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप उसका खाना कम नहीं करती या उसे एक्सरसाइज नहीं कराती तो वो बुरी तरह से बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब आपको अपना दिल कठोर करना चाहिए और उसे बहुत कम खाना देना होगा। आपका दिल को थोड़ा कठोर कर दो, उसके प्रति इतना वो न मत बताओ और प्यार मत बताओ और उसको कम खाना दो, ऐसा मिस्टर हैरियट ने सुझाव दिया। मिसिस पंफ्रे ब्रंग हर हैंड्स। मिसिस पंफ्रे ने अपने हाथ को ब्रंग मतलब ट्विस्ट किया, मरोड़ दिया। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, ओ मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे तो यकीन है आप सही हो, लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है। She set off her head down along the road as if determined to put the new regime into the practice immediately. वो अपना जो हेड है उसको नीचे किए हुए सड़क के साथ साथ चल पड़ी, जैसे कि वो तुरंत ही एक नए कुछ रूल्स को लागू कर देगी। I watched their progress with a growing कंसर्न। मैंने उसकी जो ग्रोइंग कंसर्न
उसकी बढ़ती हुई जो चिंता है उसके साथ उसकी प्रोग्रेस देखी। ट्रिकी वॉज tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and raincoat for the wet days. ट्रिकी को अपने ट्वीड के छोटे कोट में लड़खड़ाते हुए वो चल रहा था। वो देखा उसके पास कोल्ड वेदर के लिए ट्वीड के कोट से भरी एक पूरी अलमारी थी और रेनी सीजन के दिनों के लिए उसके लिए एक रेनकोट भी था। तो ये से उनके लिए बहुत अच्छे कपड़े भी ट्रिकी के लिए थे और हर सीजन के लिए अलग अलग उसके लिए क्लोथ्स है। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। वह अपने जिन में बंधा हुआ झुक कर वो स्ट्रगल कर रहा था, करते हुए वो चल रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पंफ्रे। मैंने सोचा कि मिसिस पंफ्रे की ओर से कोई इंस्ट्रक्शन सूचना मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसिस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। कुछ ही दिनों में अनएक्सपेक्टेड जो अनमाना जिसका अनुमान नहीं किया था ऐसा एक बुलावा आया और मिसिस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट मतलब मिसिस पंफ्रे बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड एट नथिंग। ट्रिकी वुड ईट नथिंग मतलब ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा था, उसने कुछ भी खाया नहीं था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड डिसाइड ही वॉज बोट्स ऑफ वॉमिटिंग। उसने अपनी जो फेवरेट चीज़ें थी वो भी खाने बंद कर दी थी और उसके अलावा उसे वॉमिटिंग भी हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग पेंटिंग। वो पूरा दिन एक गालीचे पर पड़ा हुआ और वो पेंटिंग भापता था। क्या कर रहा था? पेंटिंग मतलब गैस्पिंग मतलब हाँफना, वो हाँफ रहा था। डिडंट want to go for walks, didn't want to do anything. वो घूमने के लिए जाना नहीं चाहता था और कुछ भी नहीं करना चाहता था। I had made my plans in advance और मैंने अपना प्लान है पहले से बना ली थी। The only way was to get Tricky out of the house for a period. एकमात्र रास्ता ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकलने का था। I suggested that he be hospitalized about a fortnight to be kept under observation. मैंने उसको सुझाव दिया कि उसे एक पखवाड़े मतलब 15 डेज के लिए अस्पताल में उसको एडमिट किया जाए ताकि उसके पर नज़र रख दी जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुनेड मतलब बेचारी जो वो लेडी थी वो सुनेड हो गई, सुन हो गई मतलब लॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब अपना जो कॉन्शियस है वो गुमा देना, इस मतलब अचेत हो जाएगी, वो बिल्कुल अचेत हो गई। She was sure he would pine and die if he didn't see every day. उसे ऐसा विश्वास था कि अगर वो हर रोज़ नहीं देखेगी तो वो मर जाएगा। अपना डॉगी की चिंता करती है कि अगर वो रोज़ उसको देखेगी नहीं तो वो सूख कर मर जाएगी। ऐसा हैरियट सोचते हैं कि अब उसको
डॉग पे इतना लव है कि अगर वो नहीं देखेगी तो, ट्रिकी को नहीं देखेगी तो सूख कर मर जाएगी। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने अपनी बात पर, मैं, डॉक्टर बोलते हैं, मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसको बचाना वही एकमात्र रास्ता था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलो बाय मिसिस पम्फ्रेस वेलिंग। मैंने सोचा कि उसे बिना देर किए ले जाना ही अच्छा तरीका था। और आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट। और डॉक्टर हैरियट ने अपनी कार निकाली और मिसिस पम्फ्रे चीखती रही और वो कुत्ते को एक कंबल में लपेटकर कार की ओर लेकर चल पड़े। The entire staff rose and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। ये जो मिसिस पम्फ्रे का पूरा स्टाफ था, मतलब उसके नौकर चाकर, वो पूरा स्टाफ सावधान हो गया और नौकरानियाँ थी, उन्होंने उनके डॉगी के लिए बिस्तर, रात का बिस्तर, उसकी मनपसंद कुशन और खिलौने और रबड़ के छल्ले, नाश्ते का कटोरा, बाउल सब, और लंच का जो भोजन का जो बाउल है वो, और नाइट को जो खाने का जो डिनर का जो बाउल है वो सब लेके वो सब निकल के दौड़ पड़ी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मुझे ऐसा लगा, डॉक्टर बोलते हैं कि इतना सारा सामान मेरी गाड़ी में आएगा नहीं, और इसलिए मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव ऑफ मिसिस पम्फ्रे विथ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल टू द लिटल कोर्स थ्रू द विंडो। जब मैं चला, मिसिस पम्फ्रे, उन्होंने एक डिस्पेयरिंग मतलब निराशाजनक चीख के साथ वो बहुत ही छोटे कोट खिड़की से उसने फेंका। अ लिटल कोर्स थ्रू अ विंडो से उसने फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। और मैंने रोड के किनारे पर मुड़ने का मतलब टर्निंग लिया, और टर्निंग से पहले मैंने कास्मे से देखा तो सभी लोग रो रहे थे। सो फ्रेंड्स, आई विल कंटिन्यू दिस chapter in my next video. So before I pause this lesson, I want to explain the question answer. Why is Mrs. Pumfrey worried about Tricky? Mrs. Pumfrey ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थे, क्यों वरीड थे? तो मिसिस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज इट हैज़ बिकम वेरी फैट। वो कैसा हो गया था? बहुत ही मोटा हो गया। इट लुक्स लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, और ब्लोटेड सॉसेज मतलब जैसा मम्मी जैसा हो गया था। इट्स आइज हैव बिकम रेड ब्लडेड, और उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। इट्स टंग इज लॉलिंग डाउन फ्रॉम द जॉ, और उसके जड़बे में से उसकी जो जबान है वो भी बाहर निकल गई थी। इट इज़ इन वेरी सीरियस कंडीशन, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। इट हैज़ बिकम लिस्टलेस एंड सीम्स टू हैव नो एनर्जी, वो बिल्कुल नरम हो गया था जैसे कि उसमें कोई एनर्जी नहीं थी। सो फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम एंड इज शी वाइज इन दिस? मतलब उसकी
सहायता करने में उसने वो क्या करती है, एक कुत्ते की सहायता करने के लिए वो क्या करती है और क्या ऐसा करने में वो क्लेवर है। शी थिंक्स दैट हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन। वो सोचती है कि उसका कुत्ता है वो, उनका कुत्ता मालन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का शिकार बन गया है। सो शी गिव्स हिम अ माल्ट कॉड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। इसलिए वो खाना देती है, कॉड लिवर ऑयल माल्ट देती है और बाउल भर के हॉर्लिक्स देती है रात को। देन शी कॉल्स मिस्टर हैरियट हु इज़ अ वेटरनरी डॉक्टर एज हर डॉग वॉज नॉट कीपिंग वेल। जैसे कि उसके डॉग अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए वो एक वेटरनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट को बुलाती है। At this point, she is wise because regarding animals only, a veterinary doctor can take good decision. उस कारण से हम देखने जाए तो वो बहुत ही चतुर है, क्योंकि अगर कुत्ता अच्छा नहीं हो रहा है और सफरिंग कर रहा है ऐसे माल न्यूट्रिशन से, तो एक कुत्ते को तो एक वेटरनरी डॉक्टर ही अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखने जाए तो वो वाइज भी। Who does I refer to in this story? Who does I refer to in this story? ये स्टोरी में I को किसे रिफ़र करता है, किसे दर्शाता है? तो इन दिस स्टोरी I refers to James Herriot. He is veterinary doctor and also the writer of this story. He described his experience in this story. So friends, we will continue this topic in our next period. Jai Swaminarayan.